हेलो एवरीवन, आज है 1 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सलासर टेक्नो के बारे में। 9 रुपए का शेयर है, 3% का फॉल कल हमें यहाँ पर देखने को मिला था। और लगातार अगर आप देखो तो बाजार भैया नेगेटिव है और ये भी एक महीने में 24% की गिरावट दिखाता हुआ नजर आया है। और वैसे बनती भी है यहाँ पर गिरावट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो तो भैया ऑपरेटर बहुत ज़्यादा एक्टिव है। एक साल में 63% का यहाँ पर कह सकते हैं कि फॉल हम देख चुके हैं। और जो लगातार फॉल आया है यहाँ पर वो सितंबर मिड से आया है, जो कि भाई साहब रुका ही नहीं है। लगातार गिरावट है, यहाँ पर पिटाई जारी है इसकी और होनी भी चाहिए। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 9 रुपये का शेयर एक महीने में 63% का फॉल। देखो, देखने में ये पैनी स्टॉक लगेगा लोगों को लगे यार प्रॉफिटेबल कंपनी है, पैनी स्टॉक है, लोग अट्रैक्ट होते हैं ये देख के। लेकिन लोग ये नहीं देखते कि वैसे अगर कंपनी प्रॉफिटेबल है तो पैनी स्टॉक क्यों है ये। और जनरली यहाँ पर ये कंपनी एक्चुअली में पैनी स्टॉक है नहीं, लेकिन इसको पैनी स्टॉक बनाया गया है बोनस और स्प्लिट के जरिए। यहाँ पर 5 साल का अगर आप ग्राफ देखोगे तो 675% का ग्रोथ अभी भी है, बड़ी तेजी। 75 पैसे से, अगेन ये 75 पैसा कभी नहीं था, ये कभी भी ये 75 पैसे पे ट्रेड नहीं करा है, ये उससे ऊपर ही ट्रेड करता था। ये बोनस का एडजस्टेड प्राइस है ये। और यहाँ पर एक बड़ी तेजी तब आई थी जब भाई साहब एक साथ कई लोगों ने रिकमेंड करना शुरू कर दिया था। तभी मैंने वीडियो बनाकर कहा कोई तुक नहीं बनता है इसका कि भाई साहब आप ये देखो कि भाई साहब कंपनी प्रॉफिटेबल है और पैनी स्टॉक है। अगेन पैनी स्टॉक नहीं है ये, ठीक है, अगर आप इसको वैसे देखोगे तो पैनी स्टॉक नहीं है। ये बोनस और स्प्लिट का ही यहाँ पर गेम चला है, बोनस और स्प्लिट का गेम चला है यहाँ पर। अगर हम वॉल्यूम्स के बारे में देखें तो 68 लाख से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए थे कल। 26 रुपये का 52 वीक्स का हाई है, लो तकरीबन 9 रुपये के आसपास, और ये अभी उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है, ठीक है, उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। कल शायद इसी प्राइस पे था। मार्केट कैप इसका 1560 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। छोटी कंपनी है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा जो असली खेल हुआ है यहाँ पर वो ये है कि प्रमोटर लगातार धड़ल्ले से बिकवाली पे बिकवाली कर रहे हैं। प्रमोटर देखो 14 रुपये पर बेच के निकल गए पिछले साल दिसंबर में, अभी 2 महीने पुरानी ही बात है ये। प्रमोटर 16 रुपये पर बेच के निकल गए थे यहाँ पर, और लगातार बड़ी बड़ी क्वांटिटी में डंप करा है। और ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी प्रमोटर पिछले 2 सालों से बेच रहे हैं ये प्रमोटर। और रिटेल इन्वेस्टर पता नहीं क्यों खरीदारी करे जा रहा है। और ये ऐसा नहीं कि मैं आज बात करूँ, अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो पिछले 7-8 महीनों से मैं इसके ऊपर बात कर रहा हूँ कि भाई साहब मत खरीदना, फंस जाओगे, निकल नहीं पाओगे। क्योंकि लोग देखते हैं कि यार प्रॉफिटेबल कंपनी है, लेकिन एक्चुअली में पैनी स्टॉक है। लेकिन अगर आप देखो तो यहाँ पर जो खेल शुरू हुआ था वो साल 2021 से शुरू हुआ था। यहाँ पर इसको पैनी स्टॉक बनाने का खेल, एक पे एक शेयर मिला था 2021 में। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि उस टाइम पर ये शेयर 6,000 रुपये का था। चलो मैं 1,000 रुपये मतलब मान लेता हूँ, ठीक है, कि 1,000 रुपये का ये शेयर था उस टाइम पर, था नहीं, ठीक है, एडजस्टेड प्राइस हुआ है कई सारा। तो यहाँ पर एक शेयर अगर आपको मिलते हैं तो 500 रुपये का प्राइस हो गया, ठीक है। उसके बाद 2022 में 1 के 10 शेयर बन गए, 1 के 10 शेयर, समझ रहे हो भाई साहब हुआ क्या है। तो वो जो 500 रुपये था, ठीक है, वो हो गया 50 रुपये का शेयर। और जो एक शेयर आपके पास था वो पहले 2 हुआ और बाद में 20 हुआ। कीमत उतनी की उतनी ही रही, लेकिन 1,000 रुपये का शेयर 50 का हो गया, एक बोनस और एक स्प्लिट में। और 2024 फरवरी में अगेन एक शेयर पे 4 शेयर दे दिए इन्होंने। तो जो 50 रुपये का भाव था वो 10 रुपये। तो आप समझ रहे हो, आप अगर उसको देख रहे हो कि भाई साहब ये 9 रुपये का शेयर 10 रुपये का, अगेन ये नहीं है। ये 1,000 रुपये का शेयर 900 रुपये का शेयर आप मान के आप इसको चल सकते हो, क्योंकि जो हुआ है वो यही खेल हुआ है। और मुझे हैरानी भी नहीं होगी कि शायद अगले साल ये और बोनस दे दे और चाहे 2-3 रुपये पर इसको लेकर आ जाए, कर सकते हैं ये। लोग यही देखते हैं कि भाई साहब इनके रेवेन्यू लगातार बढ़ रहे हैं। देखो रेवेन्यू, देखो 1200 करोड़ का रेवेन्यू था 2024 में। प्रॉफिट भी अगर लोग देखेंगे भाई साहब प्रॉफिट 50 करोड़ का है एनुअली, 40 करोड़ का, 30 करोड़ का। लोग यही गलती करते हैं कि लोग पैनी स्टॉक देखते हैं, प्रॉफिट्स देखते हैं, लेकिन पैनी स्टॉक क्यों है वो कोई नहीं देखता यहाँ पर। या तो कंपनी खराब होती है तो पेनी स्टॉक होता है, या तो भाई साहब कंपनी में कुछ तो हुआ है यहाँ पर। जब भी कोई कंपनी प्रॉफिटेबल हो और पेनी स्टॉक हो, हमेशा उसका बोनस और स्प्लिट का
जो हिस्ट्री है वो चेक ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पर अगर आप वैल्यूएशन निकालते हो तो इतनी गिरावट के बावजूद भी अभी भी महंगा है। ये 32-33 का पी है इसका, सेक्टर पी 27 का है। फाइनेंशियल्स अगर आप देखोगे तो भाई साहब अब नंबर जो इनके लास्ट क्वार्टर के थे वो अच्छे थे। 12 करोड़ का प्रॉफिट था, 375 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि उतना भी अच्छा नहीं अगर आप पिछले साल से कंपेयर करो, क्योंकि पिछले साल इसी क्वार्टर में रेवेन्यू भले ही 304 करोड़ का था, लेकिन जो प्रॉफिट था वो 17.25 करोड़ का था, तो उसके मुकाबले कम हुआ। ठीक है, कम प्रॉफिट हुआ, मार्जिन पे दबाव है यहाँ पर। 375 करोड़ के रेवेन्यू में कंपनी मुश्किल से 12 करोड़ कमा रही है, तो मार्जिन पे दबाव है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर दबाव कह सकते हो। आने वाले क्वार्टर और इम्पोर्टेंट होंगे कि कंपनी कैसा परफॉर्म करती है। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें भैया, बिकवाली ही हुई है यहाँ पर। अगर आप देखोगे तो जो प्रमोटर 58% पे थे, 58.76 अप्रैल 2024 में, उससे अगर आप आगे जाओगे, अप्रैल से पहले अगर आप जाओगे तो प्रमोटर की होल्डिंग 60-65% की भी आपको देखने को मिलेगी। वही प्रमोटर भाई साहब बेच बेच कर 53.40 पर आ गए। और पता है कौन खरीद रहा है? रिटेल इन्वेस्टर। 22% से कहाँ पर आ गया भाई साहब? वो 28 पे आ गया। और एक टाइम पर इन्वेस्टर सिंगल डिजिट में थे यहाँ पर। अगर आप 2021-2022 में चले जाओ तो रिटेल इन्वेस्टर की होल्डिंग बहुत कम थी। पिछले कुछ टाइम में रिटेल इन्वेस्टर ही खरीदारी करके यहाँ पर फंसते हुए नजर आए हैं। और यही वजह है कि मैं लंबे समय से कह रहा हूँ कि भैया ये सोच के खरीदारी मत कर लेना यहाँ पर कि प्रॉफिटेबल कंपनी है, पेनी स्टॉक है। नहीं, ये पेनी स्टॉक नहीं है। इसको पेनी स्टॉक बनाया गया है बोनस और स्प्लिट के चलते। और यही वजह है कि मैंने पहले भी कहा था, मैं अब भी कहूँगा, दूर बैठो और तमाशा देखो। प्रमोटर लगातार बिकवाली कर रहे हैं यहाँ पर, लगातार बिकवाली कर रहे हैं। और यही वजह कि ये कंपनी उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी नहीं दे पा रही है। ओवरऑल देखो, मैं सलासर टेक्नो के बारे में इतना ही कहूँगा कि 5 साल में आपको भले ही ग्रोथ देखने को मिल गया हो, लेकिन अगर आप इसका मैक्सिमम ग्राफ देखोगे तो पता चलेगा कि भाई साहब बहुत बड़ा गेम हुआ है यहाँ पर। जब गिरावट आई थी इससे पहले 2018 से लेकर 2020 तक गिरावट चली थी। यहाँ पर 2024 से गिरावट आई हुई है और वो अभी भी कंटिन्यू, 1 साल से गिरावट यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। 30 रुपये 32 रुपये से ये 9 रुपये पर आया है। 70% का फॉल दिखा चुका है, 70% का फॉल। इतनी भयंकर गिरावट है यहाँ पर। हालांकि अभी तो ऑलरेडी बाजार में इतनी गंदी तरीके से गिरावट चल रही है, जहाँ पर और जिस कंपनी में और ज़्यादा हवा भरी हुई होती है, सिर्फ हवा भरी हुई होती है, उनकी तो खूब पिटाई हो रही है। और जाहिर सी बात है इसकी भी पिटाई उसमें से ही हो रही है, तो वो कंपनी में इसमें भी हवा भरी ही है यहाँ पर। तो देखिए, मैं इतना ही कहूँगा यहाँ पर कि दूर बैठो, तमाशा देखो, जल्दबाजी मत करना। ये सोचे कि भाई साहब 32 का शेयर 9 पे मिल रहा है, प्रॉफिटेबल कंपनी है। नहीं, देखो कि पेनी स्टॉक अगर प्रॉफिटेबल है तो वो क्यों है। ये पेनी स्टॉक नहीं है, इसको बनाया गया है पेनी स्टॉक प्रमोटर के द्वारा। तो अगेन, दूर बैठो, तमाशा देखो। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और सलासर टेक्नो के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।